गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपनी पिछली क्लासेस हुई थी उनमें हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। उसके अलावा जो एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म टू टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म की स्टडी हमने की थी। आज अपना जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन करना होता है, जब इसका वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि हमने जो जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाइड किया तो फर्स्ट टाइम जो रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने प्रथम बार इन जिम्नोस्पर्म को नेक्ड ओव्यूल के बेस पर एक जिम्नोस्पर्म ग्रुप में रखा था। किस में रखा था? जिम्नोस्पर्म ग्रुप। और किसने रखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। बाद में जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर ने 1862-1863 में जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जब वो स्पर्मेटोफाइटा का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रथम बार जिम्नोस्पर्म को भी क्लासिफाइड किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो स्पर्मेटोफाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा को उन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइडेड किया: डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन्स। इस प्रकार से जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर ने इन जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रखा था। और वहां पर इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। वो क्लासेस थी साइकेडोप्सिडा, या ऑर्डर में साइकेडोप्सिडा है, कॉनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। इस प्रकार से वहां उन्होंने 3 क्लासेस में इनको रखा था। बाद में अलग अलग जो बॉटनिस्ट है, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इनको क्लासिफाई किया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है इसका, वो बियर होस्ट ने दिया था। और बियर होस्ट के क्लासिफिकेशन बेस पर ही हम जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाइड करने का कार्य करते हैं। तो हम बियर होस्ट की क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जो बियर होस्ट था, इसने 1971 में जिम्नोस्पर्म को, जो जिम्नोस्पर्म डिवीजन है जिनमें नेक्ड ओव्यूल्स वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें सीड्स का निर्माण होता है, लेकिन वो अंडाशय से रहित होते हैं। वो ओव्यूल्स या सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, नग्न होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो बियर होस्ट है, बियर होस्ट ने इनको क्लासिफाइड किया और क्लासिफाइड करते 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया। पहली क्लास उन्होंने साइकेडोप्सिडा रखी। साइकेडोप्सिडा, इसका केवल और केवल एकमात्र जीवित जीवाश्म मिलता है और वो होता है सैकस। इस प्रकार से जिन्होंने साइकेडोप्सिडा जो क्लास थी, इस क्लासेस को निम्न ऑर्डर्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला रखा इन्होंने साइकेडियोडेल्स। तो ये साइकेडियोडेल्स हैं, ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। ये खत्म हो चुके हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में एक जीवित फॉर्म में उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से साइकेडेल्स, ये जो साइकेडेल्स हैं, इसमें साइकस आता है जो जीवित प्लांट है। इसी प्रकार से पेंटाजाइलेल्स है, टेरिडोस्पर्मेलिस है और बेनेटाइटाइल्स है। इस प्रकार से इसकी ऑर्डर्स हैं। और जब हमने इसका इवोल्यूशन और ओरिजिन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो टेरिडोस्पर्मेलिस है, एक प्रकार से एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म माना जाता है। इस प्रकार से इन्होंने साइकेडोप्सिडा को 5 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इन्होंने क्लास रखी वो थी कॉनिफेरोप्सिडा। जो इनकी सेकंड क्लास थी कॉनिफेरोप्सिडा। इस कॉनिफेरोप्सिडा के बहुत ज्यादा जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के जो मोस्ट ऑफ जो जीनस है वो कॉनिफेरोप्सिडा के हैं। इसमें इन्होंने रखा कॉनिफेरेलिस। कॉनिफेरेलिस ऑर्डर है। इस ऑर्डर में जीवाश्म, मतलब इसमें जो प्लांट्स आते हैं, जैसे पाइनस है, क्यूप्रेसस, जुनिपर्स वगैरह,
गिंगोएल्स, गिंगोएल्स में एक ही प्लांट्स उपस्थित है, गिंगो, कॉर्डाइटल्स और टैक्सेल्स। इस प्रकार से जो कॉनिफेराप्सिडा है, कॉनिफेराप्सिडा के तहत इन क्लासेस, इन ऑर्डर्स को रखा गया और इन ऑर्डर्स के प्लांट्स भी यहाँ पर पाए हैं। टैक्सेलिस है, टैक्सेल्स में टैक्सेस आ रहा है, ये जीवित है। तीसरी जो इन्होंने क्लासेस लिखी वो थी निटोप्सिडा। तीसरी क्लासेस क्या थी? निटोप्सिडा। तो निटोप्सिडा के जो ऑर्डर है एफिड्रेलिस, एफिड्रेलिस में एक वंश आता है एफिड्रा। इसी प्रकार से निटेलिस, निटेलिस में आते हैं निटम, और वेलविस्चियलिस, इसमें आता है वेलविस्चिया। इस प्रकार से ये जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, एक प्रकार से जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म से एडवांस जिम्नोस्पर्म की ओर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और इस प्रकार से जो निटम है, एफिड्रा है, वेलविस्चिया है, इनमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते होते हैं। इसी प्रकार से जो साइकेडोप्सिडा है, साइकेडोप्सिडा के जो बहुत से कैरेक्टर हैं वो किसके साथ मिलेंगे? टेरिडोफाइटा के साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनको इन क्लासेस में डिवाइड किया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बहुत ही मतलब सीमित एरिया में पाए जाते हैं, मतलब इनको वर्ल्ड वाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में एफिड्रा जो जीरोफाइटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान है, रेगिस्तान वाला भाग है, वहां पर ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जीरोफाइटिक कंडीशंस में भी ये जीवित अवस्था में रह सकता है। इसके अलावा जैसे साइकस है, साइकस की जो प्लांट्स हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कहीं पर लगा सकते हो, जैसे राजस्थान में बहुत सारी जो जगह, बहुत से जो गार्डन्स होते हैं वहां पर इस साइकस के प्लांट्स को वहां पर लगाया जाता है। इसके अलावा जो साइकस है वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। और इसी प्रकार से जो गिंगो है, निटम है, वेलविस्चिया है, इसके प्लांट से पाए जाते हैं। दूसरा जो कोनिफेरलीज हैं, जो कोनिफर्स जो प्लांट्स हैं, ये कोनिफर्स प्लांट्स जो ईस्ट वेस्ट जो हिमालय हैं, हिमालय वाले एरिया है, वहां पर जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं उन शीतोष्ण प्रदेशों में यहाँ पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जूनिफर्स हैं, जूनिफर्स अल्पाइन जो पार्ट्स होता है, अल्पाइन जो वन होते हैं उनके तहत रखा जाता है। और हिमालय के जो ऊंचे जो पहाड़ियां होते हैं, मतलब ऊंचाई वाले भाग होते हैं, वहां पर जूनिफर्स इस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से गिंगो है जो चाइना में मिलता है, टैक्सेल्स है जो अमेरिका। तो इस प्रकार से इनके जो जीनस है वो सीमित है, लेकिन ये लगभग बहुत सारे एरिया में जो टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण भाग होते हैं, मेजोपाइटिक भाग होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। जीरोपाइटिक कंडीशन में केवल और केवल एफिड्रा इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म में ये ही मिलते हैं।